स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े होने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान ने अगर फिर से कोई जरूरत की तो भगवान ही जानता है उसका क्या होगा। जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ड्राइव करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। जब वार्म अप ने ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और जब नेवी हरकत में आएगी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रक्षा मंत्री के, तो भगवान ही जानता है वीके दत्ता सर कि पाकिस्तान का क्या होगा। और यही सवाल पाकिस्तान को भी खाया जा रहा है कि मेरा क्या होगा। बिल्कुल प्राची, देखिए ऐसा है, ये जो स्टेटमेंट हमारे रक्षा मंत्री साहब ने दी है, ये हमारे जो INS विक्रांत में जब वो विजिट में गए थे वहाँ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अभी आप ये मान के चलें कि अभी तक तो हमारा मैं बोलूँगा 1/10 भी जो हमारा जिसको बोलते हैं ना दी मिलिट्री पावर, वो इस्तेमाल नहीं हुआ ऑप संदूर के अंदर। इसके दौरान जो हमारा नेवल एसेट्स थे, जो पूरा अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न साइड की, जो अरेबियन सी का साइड बनता है, उसके अंदर हमारा विक्रांत का जो बैटल ग्रुप था, विक्रांत का बैटल ग्रुप पूरी तरह से तैयार था नॉर्दर्न अरेबियन सी में, वेटिंग फॉर डायरेक्शंस कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए। अभी ये मैं अगर बताऊं कि साहब ये बैटल ग्रुप क्या होता है, ये एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, इसके साथ में डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने जो हवाई जहाज़ है, चाहे लड़ाकू हवाई जहाज़ हों, हेलीकॉप्टर असेट्स हों, हमारे जो अर्ली वार्निंग असेट्स हों, वो सारे के सारे, और सारे के सारे जो हमारे ये डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और हमारे जो हवाई जहाज़ हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ में इक्विप्ड हैं। तो अब ये सोचें कि, और इसके साथ साथ मैं एक और ऐड करता हूँ कि जो ट्रायड की बात करते हैं हम, पाकिस्तान बोलता मैं बम मार दूंगा, मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा। ये जो हमारा बैटल ग्रुप है ये हमारा ट्रायड भी, क्योंकि इसके साथ में सबमरीन्स भी है। अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत कर जाता कि मैं न्यूक्लियर कुछ करूँगा तो पाकिस्तान का धुआं हो जाता है, इनकी राख में नहीं मिलती आपको। तो ये इतनी शक्ति है हमारे जो विक्रांत बैटल ग्रुप की। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, हमारे रक्षा मंत्री ने, कि 4 हिस्से होते। क्यों? जब 71 का जंग हुआ था तो हमारा विक्रांत ही था उस समय, जो हमने पहले एक एयरक्राफ्ट, सबसे पहला वाला एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था। हमने बे ऑफ बंगाल को वहाँ पूरा ब्लॉकेट कर दिया था। हमारी जो वेस्टर्न सी कोस्ट में हमारी मिसाइल बोर्ड ने कराची को तबाह कर दिया था। और उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे। ना पाकिस्तान को समुद्र की तरफ से कोई मदद आ पा रही थी, ना हवाई जहाज से आ पा रही थी, ना ज़मीन से जा पा रही थी, क्योंकि हमने घेर लिया था इनको चारों तरफ से। तो वो तो हुआ था पिछली बार जब नेवी ने अपना थोड़ा कर्तव्य दिखाया था, और इस बार अगर नेवी अपना कर्तव्य दिखाती तो इनके 4 टुकड़े होते। मैं एक और बात बताऊं, हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। जब हमारा ये कैरियर ग्रुप मूव करता है या आर्मेडा ग्रुप मूव करता है, इनके साथ में हमारी लैंडिंग शिप्स भी होती हैं। हम एम्फीबियस लैंडिंग करके बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट को पकड़ के बलूचों को साथ हम इनवाइट करते हैं, आप आइए और अपनी आज़ादी ले लीजिए, हम आपको भी आज़ाद करके चले जाएंगे। और उसके साथ साथ में कौन? सिंध के अंदर ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। सिंध का बॉर्डर हमारे साथ कंटिग्यूअस है। जो हम बलूचों की मदद ना कर पाए हम, लेकिन सिंधियों की कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पे। और उसके साथ साथ में खैबर पख्तूनख्वा TTP वहाँ एक्टिव है। वहाँ पे जो तालिबान है वो ऑलरेडी इनके पीछे पड़े हुए हैं डूरन लाइन को लेके। तो जो हमारे रक्षा मंत्री ने बोला है, 4 टुकड़े तो पाकिस्तान के होके रहेंगे। आज नहीं तो कल POK वापस भारत में आएगा, खुद चल के आएगा या हम लेके आ जाएंगे। तो ये अभी वक्त की बात है। पाकिस्तान अगर सुधर जाए, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, पाकिस्तान की आवाम को मैं मैसेज देता हूँ, आप अपनी फौज को, जो रैबिट फौज है जो आपको लूट के खा रही है आज तक,
इसको आप बैरक में भेजिए, भारत की फौज एक कदम भी नहीं रखेगी पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ पीओके हमारा है, वो हम वापस लेंगे। तो ये आपको एक्सेप्ट होना चाहिए और आप अपनी तरक्की करिए, अपनी खुशहाली करिए और अपने यहाँ पे जमहूरियत लेके आइए। आपका जो जीता हुआ है इलेक्टेड आदमी है उसको तो जेल में डाल रखा है, ठीक है, इमरान खान को। ये टटपुंजिया गवर्नमेंट यहाँ बना के रखी हुई है मुनीर खान ने, मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल किस बात का बना? शर्म आनी चाहिए इसको, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। और रैंक लगाते हुए आदमी को होता ना अपना जमीर बोलता है, मैं ये रैंक क्यों लगा रहा हूं? अगर मैं उसकी जगह में होता, मैं ये फील्ड मार्शल के मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, आई फेल्ड, आई वॉज नॉट एबल टू डिफेंड पाकिस्तान, सच अ शेमलेस कैरेक्टर। तो ये फील्ड मार्शल बना दिया आपने। अब उसको साथ में लेके जा रहे हैं उसको बजर पट्टू को कि ये मेरा सिप्पे सलार सैयद मुनीर, ठीक है। तो अब ये देखिए, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्या हमारे आर्मी चीफ को साथ में लेके ये मेरा सिप्पे सलार, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फेल्ड स्टेट है ये, इन्होंने अपनी आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमारा हिस्सा थे, ये सारे हिंदुस्तानी थे, ये इनके एंसेस्टर, इनकी सिविलाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज के दिन में इनसे पूछो कि तुम्हारी सिविलाइजेशन क्या है, तुम्हारा हिस्ट्री क्या है? 75 साल, ठीक, 2 नेशन थ्योरी, मर गए तुम उसके ऊपर, तुमने अपनी बर्बादी खुद करी। यहां रहते भारत में तुम्हारी खुशहाली होती, तरक्की करते तुम और भारत का हिस्सा बन के रहते। सर डिफरेंस अभी भी वापस आ सकते हो आप, आना चाहो तो। जी बिल्कुल, डिफरेंस तो साफ दिखता है। दोबारा अखंड भारत बन जाएगा। यही रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई पीओके तो एक ना एक दिन वापस आकर ही रहेगा और खुद पीओके चलकर आ जाएगा कि हमें भारत का हिस्सा वापस से बनना है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है अवैध तरीके से, वो तो भारत में आकर ही रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? अस्थाना सर, क्या ये प्लान अब तैयार हो गया है? 71 में 2 टुकड़े हम कर चुके हैं, क्या वक्त 4 टुकड़े करने का आ गया है? देखिए, जो 4 टुकड़े वाली बात है ये अपने आप ही होके रहेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस हिसाब से इन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण किया है, पहले तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाह रहा था, उसको ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया 48 में। उसके बाद में उसके ऊपर अतिक्रमण किया गया। 42% से ज़्यादा उसकी ज़मीन है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है और वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो सब कुछ वहाँ पर होते हुए सबसे ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पर हैं और उनका जो सबसे ज़्यादा शोषण हो रखा है और मार काट भी बहुत हुई है, लोग गायब हो गए हैं वहाँ से। तो एक किस्म से वहाँ पर ऐसी बगावत की आंधी आई हुई है कि कभी भी बलूचिस्तान अलग हो सकता है। और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो भी गिन कर पाकिस्तानी मिलिट्री को मार रही है। और अगर आप देखें, इसी के साथ खैबर पख्तूनवा के जो लोग हैं वो भी उसी मुताबिक परेशान हैं। जो पश्तून्स हैं उनके बीच में ड्यूरेंट लाइन बनाई गई, जो कि किसी को मंजूर नहीं है, तालिबान को भी मंजूर नहीं है कि पश्तून जो हैं वो 2 हिस्सों में बांटे जाएं। और पश्तून भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। और जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो टीटीपी है, चाहे बीएलए है, ये सब के सब अभी ये आपस में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग, अपनी लॉजिस्टिक्स, अपना सब कुछ कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया है। और उस कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तानी मिलिट्री को काफ़ी मार पड़ रही है। और इस कारण से ये मानना कि ये 2 जो प्रांत हैं ये अलग होने की कगार पर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सिंध में भी उसी मुताबिक अभी दिक्कत हो रही है। पानी के कारण अभी और दिक्कत होगी। जैसे जैसे पानी की कमी वहाँ पर और खलेगी और भारत पानी रोकेगा तो सिंध को और पानी कम होगा और उस सिंध और पंजाब में आपस में झगड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। उसी मुताबिक पीओके के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि उन्हें लग रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के भारत की तरफ जो कश्मीर है उसका डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हम क्यों इस चीज़ से वंचित रहें। और हम जो है, हमें तो यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, आज़ादी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो वो चाहेंगे कि वो भी भारत की तरफ इस तरीके से शामिल हो पाएँ। अब सिर्फ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जैसे आप याद करें तो 1971 में जो एक लीडरशिप वहाँ पर उभर के आई थी शेख मुजीबुर रहमान की, और उसने जितना भी ये रोष था उसको एक साथ सिनर्जाइज करके मुक्ति वाहिनी बनी और उसके बाद में भारत ने मदद करी और उसके बाद ये लोग आज़ाद हो पाए। वैसा ही एक लीडर चाहिए, क्योंकि अभी लीडर तो हैं, ऐसा नहीं है कि पीओके के लीडर नहीं हैं, लेकिन वो सारे के सारे बाहर हैं।
पीओके के अंदर फिजिकली मौजूद नहीं है। अगर एक लीडर अभी वहां पर चाहिए जो इस पूरी डिसग्रंटलमेंट को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सके, और ऑर्गेनाइज करके किसी तरीके से जब वो एक ऑर्गेनाइज करता है तो बहुत जरूरी है कि वो भारत में उसकी मदद करेगा और भारत में शामिल हो पाएंगे वो। दूसरी चीज मैं एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, भारत ने ये माना हुआ है कि पीओके हमारा हिस्सा है, और पीओके हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था उसके हिसाब से, और वही एक लीगल डॉक्यूमेंट है और कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसके मुताबिक क्या हुआ है कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में भी 7 सीट छोड़ी हुई हैं पीओके के लिए कि वहाँ के नुमाइंदे चुनकर आएंगे और वो उन सीटों को अख्तियार करेंगे। उसी मुताबिक जम्मू और कश्मीर असेंबली में भी हमारी 14 सीटें हैं इन लोगों के लिए। तो वो अभी तक वो सीटें खाली हैं, वो वेट कर रही हैं कि कब पीओके भारत में शामिल हो और फिर उनके नुमाइंदे वहां पर इलेक्शन हो और उनके नुमाइंदे आके अपनी अपनी कुर्सियां संभाले। हमारी का वक्त आ गया। हाँ, हमारी पार्लियामेंट में भी और जम्मू कश्मीर असेंबली में। अब देखिए, पाकिस्तान के सामने दुविधा यही है कि यहाँ तो 4 टुकड़े पाकिस्तान के हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान को खुद भी समझ में आ रहा है, भारत बार बार बता रहा है कि भाई वक्त आ गया है कि आपके 4 टुकड़े हम कर देंगे अगर आप फिर से कोई हिमाकत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अंदरूनी जो कलह है उससे जूझ रहा है। 4 टुकड़े हो सकते हैं। एक और डर है जो पाकिस्तान को सता रहा है, वो ये कि भाई भारत का अगला एक्शन होगा क्या भारत इस बार पाकिस्तान में घुसकर आतंक का सर पूरी तरीके से कुचल देगा? क्या इस बार आतंक के सरगनाओं का नंबर है? पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के मन में यही सवाल है। पाकिस्तान के आतंकियों की लोकेशन ट्रेस हो गई है। इनमें से हाफिज सईद का बेटा तलहा सहित लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी है। लश्कर के टॉप कमांडर्स पाकिस्तान में घूम घूम कर भारत के खिलाफ रैलियां कर रहे हैं और नए आतंकवादियों की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। अब सवाल यह है कि भारत बहुत जल्द इन आतंकियों को क्या मिट्टी में मिला देगा, और यही डर इन आतंकवादियों को सता भी रहा है। इसीलिए अलग अलग मंचों से इनकी तरफ से तकरीरें दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया जा रहा है और बार बार ये बताया जा रहा है पाकिस्तानी आवाम को कि भारत क्या कर सकता है। तो सारे के सारे जितने भी आतंकी हैं वो एक ही मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। तलहा सईद को आपने सुना, ये हाफिज सईद का बेटा है, और जिन मंसूबों का जिक्र ये कर रहे हैं, ये मंसूबे भारत के हैं कि हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे, और इसी का डर इन आतंकवादियों में कुलकर्णी सर अब देखने को मिल रहा है। क्या इनके खात्मे का वक्त आ गया है? तलहा सईद, हाफिज सईद, सैफुल्लाह, इन तमाम लोगों के खात्मे का वक्त आ गया है। देखिए प्राची, ये जो मिली भगत है आतंकियों की, पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की, साफ नज़र आ रही है। अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है सबूत बताओ कि पाकिस्तान में आतंक है या नहीं है, ये तो मुझे लगता है एक विडंबना है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, जिस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि कितने ये रेडिकलाइज, फंडामेंटलिस्ट, और उनकी सोच, उनकी मानसिकता और उसके पीछे खड़ी फौज, और जिस वक्त मसूद अजहर का परिवार जब मारा जाता है, उसके बाद जिस प्रकार से सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर ओहदेदार सारे खड़े हैं उनके जनाजे में, ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ है, और पाकिस्तान के आतंक के गढ़ जो सोर्स है वो पाकिस्तान की फौज है। और जब तक हम पाकिस्तान की फौज का खात्मा नहीं करेंगे, जब तक हम उनको इस बात के एहसास नहीं दिलाएंगे, और ये एहसास हम लोगों ने दिलाना है, पाकिस्तान की आवाम ने उनके ऊपर दबाव डालना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है आज, अगर पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जिस प्रकार से परेशानी है, लोगों को खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, बलूचों के बीच में एक तरीके से आक्रोश, खैबर पख्तूनवा में पठानों के बीच आक्रोश, सिंधियों को आक्रोश, क्योंकि सिंध जो है लगातार ये कह रहे हैं कि वहाँ से एक नहर लेकर के जा रहे हैं। कहाँ पे? तो चोलिस्तान, वो जो चोलिस्तान है वो क्या है इलाका, फौज ने अपने लिए वो इलाका लिया है, और सिंध से वो कैनाल जो है वो चोलिस्तान लेकर के जा रहे हैं। तो एक सिंध के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश, पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है जिसके बीच में भी आक्रोश है, क्योंकि उनके बीच में अंदरूनी जो आवाजें उठ रही हैं जी, मुहाजिरों के अलग आवाज उठ रही है। तो आप समझ सकते हैं प्राची कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंक, ये क्या कोई देश नहीं है सर। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये आगे अभी और हम बताएंगे कि पाकिस्तान को कैसे हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है और डर के मारे वो कैसे बिलबिलाया हुआ घूम रहा है। ये हम सब आपको आगे बताएंगे, क्योंकि भारत एक एक कदम पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उठा रहा है और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर एक्सपोज किया जा रहा है।